हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान यानी कि साइंस का चैप्टर 2 सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, जिसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और आज है हमारा सेकेंड पार्ट। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जीव और हम, इसका मतलब होता है कि देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी और हानिकारक दोनों होते हैं। ठीक है, ये बात हम पिछले पार्ट में आपको बता चुके थे कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी और हानिकारक दोनों होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी लाभ, यानी कि जो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले हम उनको समझ लेते हैं कि कौन कौन सा सूक्ष्म जीव हमारे कौन 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 से काम में फायदेमंद होते हैं। ठीक है, लाभदायक होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है भोजन बनाने में। ठीक है, यानी कि भोजन बनाने में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो वो हमारा क्या करता है, मदद करता है भोजन बनाने में। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, ब्रेड केक बनना। ठीक है, ब्रेड और केक बनना, ये क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, ये किसके कारण बनता है, दूध से दही किसके कारण बनता है, तो बैक्टीरिया के कारण बनता है, जो कि क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, उसके बाद देखिए दवाइयां बनाने में। ठीक है, यानी कि दवाई बनाने में भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव हमारा काम आता है। जैसे एंटीबायोटिक्स, टीके, यानी कि एंटीबायोटिक्स होता है जो कि मान के चलिए अगर आपका तबीयत खराब हो गया तो उस समय एंटीबायोटिक्स देने से आपका तबीयत तुरंत सुधार आता है। ठीक है, तुरंत में इसका ये एक्शन लेता है। ठीक है, टीके यानी कि सुई, जो हम लोग जानते हैं तरह तरह के टीके होते हैं, उनका इस्तेमाल मतलब वो बनाने का जो बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीव उपयोगी होता है। ठीक, उसके बाद कृषि में देखिए, कृषि में भी सूक्ष्म जीव का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, यानी कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। सबसे पहले सूक्ष्म जीव के कारण क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ बनता है। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का जो है उसको फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन जैसे मान के चलिए कि हमारा खेत है और देख लीजिएगा कि किसी भी पौधा में मान के चलिए कि कोई भी पौधा है, उसको सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन से उसका क्या होता है, उसका वृद्धि होता है। ठीक है, तो अगर कृषि में अगर नाइट्रोजन अगर नहीं रहे तो पौधा का विकास उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है कि सूक्ष्म जीव के कारण ही क्या होता है, नाइट्रोजन, सूक्ष्म जीव जो होता है नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर साफ सफाई में, तो साफ सफाई में भी क्या होता है कि सूक्ष्म जीव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, यानी कि देख लीजिए कचरे को सड़ाकर खत्म करते हैं। आप देखिएगा कि आपके खेत में, खलिहान में या फिर कहीं पर भी कुछ पत्ता उत्ता होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, कुछ दिन के बाद सड़ गया होगा और धीरे धीरे वहां से खत्म हो गया होगा, यानी कि मिट्टी में मिल गया होगा। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण को साफ रखते हैं। फिर देखिए कहीं पर कुछ जानवर जो होता है वो मर गया है, सड़ गया है, ठीक है, मरा हुआ है, तो उसको क्या करता है, सूक्ष्म जीव उसको अपघटित करके और धीरे धीरे उसको सड़ा के और उसको खत्म कर देता है, और हमारा पर्यावरण क्या होता है, उससे साफ रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं दूसरा टॉपिक। ठीक है, दूसरा टॉपिक ये है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक यानी कि हमारे लिए लाभदायक थे, ये चीज तो हम लोग समझ गए हैं। अब हम समझते हैं हमारे लिए हानिकारक, यानी कि सूक्ष्म जीव से हमारा क्या क्या नुकसान होता है, ये चीज अभी हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीव होते हैं बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। ठीक, जैसे यानी कि मनुष्य में देखिए कौन सा बीमारी फैलाते हैं, मनुष्य में बीमारी फैलाते हैं कॉलरा, टीबी, डेंगू,
ये सब जो बीमारी होता है सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ठीक है। तो कॉलरा, टीबी, डेंगू ये सब बीमारी मनुष्य में फैलता है, ठीक है। उसके बाद जानवरों में भी बीमारी फैलाता है, जैसे एंथ्रेक्स, ठीक है। जानवरों का कोई बीमारी है एंथ्रेक्स, ठीक है। तो जानवर में एंथ्रेक्स नाम का कोई बीमारी फैल जाता है सूक्ष्म जीव के कारण, ठीक है। उसके बाद पौधों में, यानी कि पौधों में भी क्या करता है, बीमारी फैलाता है, यानी कि फसल रोग। फसल रोग कहने का मतलब यही हो गया कि जो फसल होगा वो खराब कर देता है किसी न किसी तरीका से, यानी कि पत्ता उत्ता में कीड़ा उड़ा लग गया, या फिर धीरे धीरे पत्ता गल के गिरने लगा, यही सब होता है। तो पौधा में फसल रोग, ठीक है, इससे इसका नुकसान होता है। उसके बाद दूसरा जो इसका कारण है वो है भोजन खराब करना। ये क्या करता है कि भोजन को खराब कर देता है, ठीक है। भोजन को क्या करता है, खराब कर देता है, ठीक है। यानी कि खाना सड़ जाना, ठीक है। भोजन किस तरीका से खराब होगा भाई, खाना सड़ जाएगा। और जैसे रोटी पर फफूंद, दूध खराब होना, यानी कि हम बता दिए थे कि फफूंद कौन सा सूक्ष्म जीव के कारण होता है, ये चीज हम पिछले पार्ट में आप लोग को बता दिए थे, एक एक सूक्ष्म जीव के बारे में बता दिए थे कि कौन सा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो रोटी पर फफूंद लगता है, दूध खराब होता है, तो ये सब क्या है, ये सब सूक्ष्म जीव का मतलब जो सूक्ष्म जीव है उसका हानिकारक है, ठीक है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। आज हम क्या पढ़ लिए हैं, सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए लाभदायक है, उपयोगी है, और कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक है, ठीक है। तो चलिए अब हम थोड़ा अगला टॉपिक को समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम अगला टॉपिक को समझते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग, यानी कि इसका कहने का मतलब हो गया कि जिनसे, ठीक है, जिनसे उद्योग या व्यापार में लाभ होता है, ठीक है। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं कि उसका व्यापार करते हैं, ठीक है, और उससे हम लोग फायदा भी कमाते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है वाणिज्यिक उपयोग, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन क्षेत्र में हम लोग सूक्ष्म जीव का उपयोग करके व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो देखिए सबसे पहले खाद्य उपयोग। खाद्य उपयोग कहने का मतलब है कि खाने पीने वाला चीज में उसका उपयोग करके और उसको बेच के हम लोग क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, ठीक है। जैसे कि दही, पनीर, चीज बनाना, यानी कि अगर हम दही बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, चीज कहने का मतलब हो गया कि आप केक को खाते होंगे, ठीक है। जो बेकरी का जो दुकान होता है वही होता है चीज, ठीक है। केक उक जैसे में हो गया, ठीक है, पेस्ट्री, केक, ये सब क्या है, ये सब चीज होता है, ठीक है। तो खाद्य उपयोग, ठीक है, खाद्य उपयोग का दही, पनीर, चीज बनाना, ब्रेड और केक बनाना, यानी कि अगर हम लोग दही, पनीर, केक और ये सब चीज बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको हम बेचते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं, ठीक है। तो उससे हम लोग को क्या होता है, मुनाफा होता है, लाभ कमाते हैं, ठीक है, यानी कि व्यापार करते हैं एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। उसके बाद आता है कि कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि देखिए जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदलता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से सूक्ष्म जीव है, ठीक है। अगर मान के चलो चलिए कि हम दही का व्यापार करते हैं तो दही जमेगा तब ना उसका व्यापार करेंगे, ठीक है। तो दूध को दही में बदल देता है कौन, सूक्ष्म जीव, ठीक है, बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद ईस्ट के बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। ईस्ट भी एक प्रकार का है जो सूक्ष्म जीव होता है, ठीक है। ईस्ट जो होता है वो शक्कर को अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। अभी अल्कोहल के बारे में आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, तो बाद में आप लोग समझिएगा कि शराब उराब होता है ना, उसमें अल्कोहल का मात्रा रहता है, ठीक है। तो ईस्ट जो होता है वो शक्कर को क्या करता है, अल्कोहल में बदल देता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो जिसको मीठा बोलते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि उसको अल्कोहल में बदल देता है कौन, ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट के ही कारण हमारा जो पाव रोटी होता है या रोटी होती है, ठीक है, जो कि हम एक दो दिन उसको छोड़ देते हैं तो उस पर फफूंद लग जाता है, वो भी किसके कारण होता है, ईस्ट के कारण होता है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरा
दूसरा उपयोग समझते हैं जिससे हम व्यापार करके फायदा कमा सके, मुनाफा कमा सके, तो उसका दूसरा उपयोग हम समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग जिनसे उद्योग या व्यापार में लाभ होता है। तो ये चीज हम तो पहले बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद हमारा है, उसका पहला हम बता दिए थे खाद्य। ठीक है, खाद्य सामग्री के बारे में बता दिए थे। ठीक है, कि उसका किस तरीका से हम लोग व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने वाला पदार्थ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सूक्ष्म जीव का प्रयोग करके शराब बनाना, बियर इत्यादि, यानी कि जो शराब जो बनता है उसमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर ईस्ट। ईस्ट के बारे में हम बता दिए थे कि ईस्ट शक्कर को क्या करता है, ईस्ट जो होता है शक्कर को अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, ईस्ट हमेशा शक्कर को अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, और अल्कोहल जो होता है उससे ही हम लोग को क्या होता है कि नशा चढ़ता है। ठीक है, अल्कोहल अगर नहीं होगा शराब में तो नशा नहीं लगेगा, और सबसे ज्यादा नुकसान अल्कोहल ही करता है। ठीक है, तो ईस्ट शक्कर को अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हम शराब बनाते हैं तो उसका व्यापार हम नहीं कर सकते हैं, तो व्यापार होता है, शराब बनाया जाता है, उसको बेचा जाता है, तो एक प्रकार से वो भी क्या है, व्यापार है। ठीक है, उसके बाद औषधि उद्योग, यानी कि दवाई का कारखाना। ठीक है, यानी कि दवा, मान के चलिए कि अगर कोई दवाई बनाना है तो उसमें हमारा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। ये हम इससे पहले ही पढ़े थे। ठीक, एंटीबायोटिक्स बनाना, वैक्सीन बनाना। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का मतलब हम पहले ही बता दिए थे। ठीक है, और वैक्सीन यानी कि टीका जिसको, ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि सूक्ष्म जीव के का उपयोग होता है, उसको मतलब वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है रासायनिक पदार्थ, यानी कि कुछ रासायनिक पदार्थ भी होता है, तो उसमें भी सूक्ष्म जीव का योगदान होता है। ठीक है, और उस चीज को बनाने के बाद उसका भी हम लोग क्या करते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एसिड, यानी कि एसिड जो होता है बहुत सारा काम आता है हम लोग का। ठीक है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम भी क्या होता है, बहुत सारा उपयोग होता है उसका भी। उसके बाद हमारा आता है कृषि उद्योग, यानी कि कृषि का भी जो क्षेत्र होता है उसमें भी क्या होता है, सूक्ष्म जीव का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, पांचवा है हमारा कृषि उद्योग। ठीक है, यानी कि कृषि का भी उद्योग होता है। ठीक है, उसमें भी सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। ठीक है, तो जैसे जैव उर्वरक, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, यानी कि जैव उर्वरक जो होता है वो हमारा क्या करता है, मिट्टी का जो होता है उर्वरता उसको क्या करता है, बढ़ाता है, जिससे हमारा पैदावार अच्छा होता है, यानी कि फसल अच्छा होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना तक समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।